साथी हैं मुन्ना वर्मा जी, हरिशंकर वर्मा जी, सुशील कुमार वर्मा जी, डॉक्टर ब्रिजनाथ वर्मा जी, कवि नंद जी नंदा जी, विनोद त्यागी जी, नीतू वर्मा जी, रघुनाथ वर्मा जी और युवा मंच के प्रदेश सचिव गुरु प्रसाद वर्मा जी, इन सबको इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आए हुए हम उम्र साथियों, बुजुर्गों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मी और मीडिया के लोगों को भी इस मंच के माध्यम से हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, वक्ताओं के विचार आपने सुना, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन बताना चाहता हूं कि लोक मोर्चा क्यों बनाया गया। इस देश में, इस प्रदेश में समस्याएं बहुत हैं। 90% समाज में बनी हुई तमाम पार्टियां बड़े बड़े मंच लगा करके इस बहुसंख्यक समाज की समस्या को गिनाते हैं, लेकिन कभी उसके समाधान की बात नहीं करते। ये लोक मोर्चा इस बहुसंख्यक समाज के लोगों के समस्या का समाधान है। हम समस्या का समाधान करेंगे, जैसा कि अभी हमारे मुख्य अतिथि जी बताएंगे, हमारे विशिष्ट अतिथि मोतीलाल शास्त्री जी बताएंगे। मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस देश में सबसे ज्यादा संख्या होने पर भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों का अपमान हो रहा है। कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, और हम अब समझ नहीं पाते कि हमारे आस्तीन का सांप कौन है, हमें कौन बहका रहा है। अभी एक घटना आपने सुना होगा, देखा होगा, स्वामी जी के ऊपर रायबरेली में जो घटना हुई, वो रोहित द्विवेदी जो 3 दिन के बाद जेल से बाहर आया, उसके साथ एक यादव था, वो भी जेल से बाहर आया। सारे ब्राह्मण रोहित द्विवेदी को सम्मानित करने के लिए, माला पहनाने के लिए, और एक तो सबसे बड़ा फ्रॉड आशीष तिवारी जाकर के फर्जी 11 लाख का चेक भी देता है उसको। कहने का मतलब मीडिया में उसको सम्मान कर रहे हैं, लेकिन यादव जी की कहीं गिनती नहीं हो रही है। रोहित द्विवेदी का साथ देने गए थे। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुसंख्यक समाज के लोगों, इन दरिंदों से सावधान हो जाइए। ये दरिंदे कभी भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। ये हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको लड़ाएंगे, और आप लड़ेंगे, आप बर्बाद होंगे, आपके बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेगी, आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जाएगा, लेकिन आप कुछ कह नहीं पाओगे। मैं बताना चाहता, बड़े भाई स्वामी जी बताते भी हैं, मुसलमान कोई विरोधी नहीं है, मुसलमान कोई विदेशी नहीं है, मुसलमान हमारा भाई है। मैं बताना चाहता हूं, कान खोल करके सुन लीजिए और पूछ लीजिएगा 2-3 पीढ़ी पहले वो मुसलमान किस बिरादरी का था। अहिर से मुसलमान बना गोसी कहलाता है, गडरिया से मुसलमान बना गद्दी कहलाता है, मौर्या से मुसलमान बना राइब कहलाता है, कुशवाहा से मुसलमान बना कुजड़ा कहलाता है, चमार से मुसलमान बना कुरैशी और चिकवा कहलाता है, नामदेव से मुसलमान बना दर्जी कहलाता है, नाई से मुसलमान बना हज्जाम कहलाता है, भंगी से मुसलमान बना लालबेदी कहलाता है, विश्वकर्मा से मुसलमान बना सैफी कहलाता है, दुनिया से मुसलमान बना शेख मंसूरी कहलाता है, कोरी से मुसलमान बना जुड़ा कहलाता है, धरकार से मुसलमान बना डफारी कहलाता है, महापात्र से मुसलमान बना फकीर कहलाता है, रंगरेज से मुसलमान बना झीपी कहलाता है, और धोबी से मुसलमान बना रजक कहलाता है। बताओ मुसलमान कहाँ विदेशी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अरे पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के लोगों, धर्म के नाम पर नहीं, हिंदू मुसलमान के नाम पर नहीं, मंदिर मस्जिद के नाम पर नहीं, आप अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट हो जाइए। और लोक मोर्चा का प्रत्याशी जो आगामी 2027 में आपके क्षेत्र से आएगा, उसको अपना एक वोट दे करके लखनऊ की कुर्सी पर भेजने का काम करेंगे। तब वहां से एक आशा की किरण चलेगी, आपके दरवाजे पर
आएगी, आपके चेहरे पे मुस्कान होगा, आपके बच्चों को शिक्षा मिलेगी और स्वाभिमान और सम्मान से कहेंगे कि हम आजाद भारत के नागरिक हैं। हमारा बेटा आज लखनऊ की कुर्सी पर बैठा है और 2029 में दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा। इसलिए साथियों, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं एक पूर्वांचल के नारे की तरह। पूर्वांचल के लोग जब नारा लगाते हैं ना तो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी हिलती है। और अभी तक मैं बैठा बैठा यही देख रहा था कि पूर्वांचल के लोग नारे नहीं लगा रहे। इसका मतलब कि लोक मोर्चा में आप अपनी आस्था नहीं जताना चाहते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप एक बार गर्मजोशी के साथ नारा लगाइए, लोक मोर्चा जिंदाबाद, 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 लोक मोर्चा जिंदाबाद, 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 सम्यक पार्टी जिंदाबाद, 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 स्वामी प्रसाद मौर्य जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमो बुद्धाय। जय हिंद, जय सम्यक पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने